दोस्तों पेश है 30 मार खां मनोज चित्रकथा। ये कवर प्रेस्टिज का। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। वो हमारा हो गई पूरी 30। अरे निकट्टू, कुछ काम धंधा करेगा या दिन भर मक्खियाँ ही मारता रहेगा। किसी समय एक गांव में एक आलसी युवक रहता था। वह पश्चिमी करना उसे नहीं आता था, अतः वह बड़े बड़े शौकियाँ मारा करता था और उसकी माँ उसे नकारेपन से तंग आ चुकी थी। काम ही तो कर रहा हूँ माँ, देख आज मैंने 30 मक्खियाँ मारी हैं। लोगों को जब मैं सुनेंगे तो उछल पड़ेंगे। उन्हें अभी लोगों को अपना कारनामा सुना कर आता हूँ। हे भगवान, कब अकल आएगी इसे। सुनो भाइयों, आज मैंने 30वां शिकार भी कर लिया गिराया है। आज से लोग मुझे 30 मार खा को। वाह, क्या बात कही है। हमारे गांव में एक तुम ही तो बहादुर हो। वाह, क्या नाम रखा है 30 मरखा। 30 मरखा दिन भर सोता रहता। उसकी माँ ने फिर मक्खियों को मारा करता और फिर मक्खियाँ मारने के बाद उसका दिल अब भर जाता तो वह चारपाई पकड़कर सो जाता। एक दिन जब उसकी माँ ने सोने के लिए अन्न का एक दाना न रहा था तो, अरे उठ कम बख्ता, आज दिन भर चारपाई तोड़ता रहेगा क्या। कितना समय सुंदर सपना देख रहा था माँ, सारा गुड़ गोबर कर दिया। गुड़ गोबर तो तब होगा जब भूखा रहेगा। तुझे दिन भर भूख रहना पड़ेगा। खाना खाने के लिए घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। दाना नहीं है, लेकिन मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अब तक तो मैं तो बैठे बैठे खिलाती रही। जा कहीं से मेहनत करके मजदूरी करके 4 पैसे लाभ, वरना आज भूखे ही रह सोना पड़ेगा। हाँ तू ठीक कहती है माँ, लेकिन क्या करूँ। यह तेरे बहादुर बेटे की समार खां के लिए कोई काम ही नहीं है। खैर तू चिंता मत कर, फटाफट 4 रोटियाँ पोटली में बांध दे। मैं आज ही राजा से मिलता हूँ। वह जरूर कोई न कोई काम देगा। बहादुरों को की कदर राजा लोग ही कर सकते हैं। अच्छा, तू तैयार हो जा, मैं देखती हूँ शायद मुट्ठी भर आटा मिल जाए। तू कितनी अच्छी है मेरी प्यारी माँ। और कहीं से मुट्ठी भर आटा मांग कर माँ ने 4-5 रोटियाँ तैयार कर दी और उन्हें पोटली में बांध कर बेटे को देती बोली, आज सिर्फ तेरे लायक की रोटियाँ तैयार हुई हैं। यदि तू कुछ न कमा कर लाया तो मैं भूखे ही रहना होगा। अरे माँ तू चिंता ना कर, राजा के पास अभी गया और अभी आया। रोटी को पोटली में कंधे में लटका 30 मार घर से निकल पड़ा। माँ भी कितनी मूर्ख है, इतना भी नहीं जानती कि उसके बेटे को साधारण काम नहीं करता, चाहे वह राजा का ही क्यों ना हो। हे ईश्वर, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे। मार्ग में उसे कुछ गांव वाले लोग मिले। अरे भाई 30 मार का यह सुबह सुबह कहाँ चला, लगता है कोई खास बात है। मूर्ख कहीं के मेरी खिल्ली उड़ाते रहते हैं। खैरियत तो है भाई। 30 मार खान फिर डिंगारी। अरे तुम लोगों को नहीं मालूम, अब ये भी राजा सा खास सेवक मेरे पास आया और शायद राजा ने मुझे कोई विशेष काम के लिए जाने को दिल को नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी मजबूरी है। आखिर राजा है, उसे नाराज नहीं करना होगा। तुम महाराज ने तुम्हें बुलाया? हाँ, तुम कितनी भाग्यशाली हो। अरे भाई 30 मार खां को सब मालूम मामूली बातें हैं। और सोच में डूब गया। 30 मार का अपनी राह चल गया। उसी समय शहर में एक पागल हाथी ने उत्पात मचाया रखा था। अरे पागल हाथी, भागो भागो। 30 मार खां जब उस शहर में पहुंचा। सुनो भाइयों, कोई भी पागल हाथी को मार देगा उसे 80 रुपया इनाम, 100 रुपया इनाम मिलेगी। भला कौन मार सकता है पागल हाथी को। ऐसा
बहादुर पूरे देश में न होगा। 100 रुपया और पागल हाथी को मारने वाले को, वाह, एक बार वह हाथी मुझे दिखाई दे जाए बस। और गप्पी 30 मार खां दिन भर यूं ही शहर में भटकता रहा। शहर में तो राजा के मिलने गप मार कर आया था, लेकिन यहाँ तो जूतियाँ चटकानी पड़ रही हैं। वो जूतियाँ चटकाने का पड़ रही हैं, भला राजा मुझसे कहाँ मिलेंगे? यदि मिले तो वे मुझे को अवश्य ही फांसी पर चढ़ा देंगे। और जब वह रात हो गई, ओह, जोरों से भूख लगी है, पहली रोटी खा लूँ, फिर बाद में घर लौट जाऊंगा और लोग पूछेंगे तो कह दूंगा महाराज गए हैं, 1-2 साल में लौट आएंगी। और माँ उसे मूर्ख बनाने में भला कितनी देर लगेगी। अभी वह विश्राम में रोटियां की पोटली खोली ही थी कि तभी, अरे ये शोर कैसा, भागो भागो बचाओ। और जल्दी ही दृश्य 30 मार्खा को दिखाई दिया और उसकी आवाज़ अटक गई। वो कंठ से बाबू, अरे हाथी आ रहा है। और उक्त पागल हाथी को देशवर कहाँ जाऊँ, यहाँ कोई जगह नहीं है। और 30 मार्खा को छुपने के लिए कोई शैतान न दिखाई दिया और जल्दी पेड़ पर चढ़ गया। ये ईश्वर, तू ही रक्षा करना, मैंने आज तक एक हाथी का नाम ही सुना था, आज देखा है। पहले 30 उम्र का पेड़ की डाल पर बैठा था, हनुमान चालीसा याद कर रहा था कि चिंगाड़ता हुआ हाथी पेड़ के निकट आ गया। और 30 मार्खा भैंस से आंखें बंद कर लिए। प्रभु रक्षा करना, अब मेरी आंखें बंद करने से कुछ क्या होता, उसकी तो दोनों आंखें खुली हैं। लेकिन 30 मार्खा ज़्यादा देर तक आंखें बंद न कर रह सका। आंखें खोलनी तो देखा, ओह भाई, ये मैं रोटियां कमबख्त हाथी ने खा नहीं, भूख तीव्र मर गया, नाश हो गया इसका। लेकिन रोटियां खाते ही हाथी बुरी तरह से चिंगाड़ने लगा। अरे क्या हुआ, इस गधे ने एक मेरी रोटियां हजम कर ली, ऊपर से कुर्रा रहा है, अब मुझे खाएगा। तभी 30 मार्क का वजन से डाल टूट गई और मरा ट्रक और हाथी के ऊपर जा गिरा। हाथी लड़खड़ा कर धराशायी हो गया। अरे यह क्या, मेरे बोझ से मर गया क्या? वास्तव में वे रोटियां जहरीली थी जिन्हें खाकर हाथी मर गया। 30 मार्खा की माँ ने आटा गूंथ रही थी तो उसकी एक छिपकली गिर गई जिसमें रोटियां जहरीली हो गई थी। वो रोटियां जहरीली थी शायद। वाह बेटे 30 मार्खा, तू भी मुकद्दर का सिकंदर निकला। अब लोग बाग तेरी और देख रहे हैं। चल अब दिखा अपने जोहर और जमा अपना सिक्का। और मरे हुए हाथी पर घूसे बरसाने लगा और उसकी समझ में उसे घूसों से और ज़ोर ज़ोर से चीखता जा रहा था। बड़ी मुश्किल से काबू आया है। अब कहीं आएगा बच्चू, तुझे बहुत अंधेर गर्दी मचा रखी है। यदि हाथी है तो मैं भी 30 मार्खा हूँ। आजा मेरे हाथों में, बचेगा नहीं। और अरे वह देखो, इस नौजवान ने हाथी को मार दिया। हाँ हाँ, केवल घूसों से। सचमुच आश्चर्य है, ऐसा बहादुर आज तक नहीं देखा। आओ भाइयों, चलकर बधाई दें। और भीड़ भी 30 मार्का के निकट पहुंची। लो भाइयों, मैंने इस पागल हाथी को मार दिया। अब आप लोग डरने की कोई जरूरत नहीं। कमाल है। उधर राजा के सैनिकों को हाथी के मरने के लिए उसकी खोज कर रहे थे। दीवान जी, एक नौजवान ने उस पागल हाथी को घूसों से मार दिया। चलो सैनिकों, और उस शैतान पर पहुँच कर, अरे अवश्य पागल हाथी को
तूने प्रजा पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसका इनाम पाने के लिए तुम्हें हमारे साथ महाराज के पास चलना होगा। इनाम की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो महाराज के दर्शन अवश्य करूँगा। वह कितना नेक है। और सैनिकों के साथ दरबार में पहुंचा। तुम बड़े ही बहादुर इंसान हो, देखकर हमें हार्दिक प्रशंसा हुई। लो सोना की अशरफियाँ। धन्यवाद महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपकी आज्ञा को नहीं टाल सकता। नौजवान, यदि तुम चाहो तो तुम अपनी विशेष अंगरक्षक बनाकर प्रसन्न होगी। महाराज, किसी की नौकरी करना पसंद नहीं करता, लेकिन आपकी बात और है। आप नौकरी स्वीकार है। 30 मार्का जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। महामंत्री जी, आज से 30 मार्का हमारे विशेष संरक्षण है। इन्हें हर किस्म की सुविधा का जुगाड़ कर दीजिए। जो आज्ञा महाराज। दो 30 माह का प्रशंसा की हमारी दोस्त खिल गई। वाह बेटा, 30 माह का गुल खिल गई। अब तेरे नसीब गांव वाले के जले भुने कर मरेंगे, और यार दोस्त भी जान जाएंगे कि 30 मार्का का सिक्का। लेकिन यहाँ की सेखी बांधने के बाद 30 मार्का नहीं रुका। मेरी एक विनती है महाराज, छोटे मोटे काम कदापि नहीं कर सकता। मुझे किसी ऐसे काम के लिए याद करें जो कोई न कर सके। शाबाश, हमें तुमसे यही प्रार्थना स्वीकार है। हम इस बात का ख्याल रखेंगे। 30 मार्का खुशी से गांव लौटा और उसकी बहादुरी के किस्से जंगल की आग की तरह गांव में फैल गए। वह देखो 30 मार्का रहा है। अरे, आज तक हमने इसको मजाक उड़ाते रहे, लेकिन यह तो वास्तव में बहादुर निकला। वाह, मान गए भाई 30 मार्का को। हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। वाह, सब लोग की नज़र मुझ पर है। अब इनके हीरो जो हूँ, लेकिन परंतु मुझे अब जरा रौब से में रहना चाहिए। और अपनी ओर आते देख 30 मार्का अधिक गर्दन अकड़ कर चलने लगा। वाह 30 मार्का, क्या बात है आपकी। बताइए 30 मार्का जी। नमस्ते 30 मार्का जी। आपने तो गांव की नाक ही रख दी 30 मार्का जी। वो 30 मार्का लापरवाही का। ठीक है, यह बात सब मेरे मामूली चीज़ है। आप लोग शाम को घर आ जाइए। आप लोगों को अपने अपने नए महल बनाने और 10 दासियों को बताने के बारे में सलाह मशवरा करूँगा। महल और घर पहुँचकर, लो माँ, संभालो थैली। अब तुम्हें कभी भूखा सोना नहीं पड़ेगा। जुग जुग मेरे लिए मेरे बेटे, मैंने तुम्हें सुन लिया है। तू कितना ही मूर्ख थी। हमेशा तुझे मूर्ख और निकटू समझती रही। अरे माँ, अभी तूने सुना है, जल्दी ही ये सुनेगी महाराज के सेनापति हो गया हूँ। वाह, वह दिन बड़ा खुशनसीब होगा। और तू चिंता ना कर माँ, जल्दी ही इस झोपड़ी की स्थान पर एक महल खड़ा होगा। 10 दासियाँ होंगी, फिर तुझे कोई कष्ट नहीं होगा रह जाएगा। लेकिन जरा कष्ट कर, फटाफट रोटियां सेक दे, बहुत जोरों से भूख लगी है। तू सच अभी लाती हूँ। और महाराज ने 30 मार्का को विशेष अंगरक्षकों के रूप में चांदी खूब पूरी सुविधा जुटाई। उसे कुछ ही माह में झोपड़ी के स्थान पर एक शानदार महल दिखाई देने लगा। देखो 30 मार्का महल तैयार हो गया। वाह, शानदार। गांव की रौनक। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, सपने जैसा। अब 30 मार्का अपनी माँ के दिन बड़े आराम से कटने लगे, क्योंकि राजा के पास कोई ऐसा काम नहीं था जिससे कोई न कर सकता हो। अतः 30 मार्का आराम करने की पूरी छूट थी। खर्चे के लिए उसे भरपूर पैसा मिल जाता था, और 30 मार्का की 5 उंगलियां घी में थी और सिर कढ़ाई में। लेकिन एक दिन न जाने कहाँ से बदकिस्मती कहें कि पूरे गांव में आतंक फैल गया। ओ बचाओ लोगों, महाराज की गुहार की। महाराज दुआई हो। अब तक न जाने कितने को खा चुका है। उस आदमखोर शेर का हमारा जीना हराम कर रखा है। मंत्री जी, तुरंत शेर को मारने का प्रबंध करो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो।
परंतु बहुत से सैनिक शेर को खोजने गांव में पहुंचे। तुम लोग अब चिंता न करो करो, जरूरत नहीं है कि शेर जिंदा बचेगा। सैनिकों, तंबू गाड़ दो, डेरा डाल लो, सेनापति की जय हो। एक रात आदमखोर शेर तंबू में घुसा और जिसमें सेनापति सोया था, और शेर सेनापति पर आक्रमण कर दिया। और सेनापति की चीख सुनकर सैनिक दौड़े पहुंचे। मेरे सेनापति को मार दिया आदमखोर शेर। और तभी सिंह सामने आया और सैनिकों को टूट पड़ा। ओ बचाओ, भागो। और बहुत से सैनिक मार दिए और घायल कर दिए। शेर निकट ही जंगलों में समा गया। ओह, इस शेर को समाप्त करना हमारे बस का रोग नहीं। चलो उसे अब 30 मार का ही मार सकता है। सैनिक महाराज की सारी स्थिति की अवगत किया। महाराज, यदि शेर को मारने का कार्य 30 मार को सौंप दे तो उचित रहेगा। महाराज, उसे मारने के लिए ये संभव नहीं। सेनापति जी और हमारे कई सैनिक मारे गए। ठीक है महामंत्री, 30 मार्का को हाजिर होने का पैगाम भिजवा दो। और पैगाम मिलते ही घबराया और 30 मार्का दरबार में हाजिर हुआ। 30 मार्का, एक आदमखोर शेर ने निकटवर्ती गांव में उत्पात मचा रखा है, लेकिन न जाने हुए कितने लोगों को अब तक मार के घाट उतार चुका है। हमारी सेना भी उसके मारने में असमर्थ रही, अतः उसको मारने का कार्य तुम्हें सौंप दिया जाता है। शेर का नाम सुनते ही 30 मार्का के हाथ पैर फूल गए और गला घुस गया, लेकिन भले ही वह इतनी जल्दी अपनी पोल कैसे खुलवा सकता था। और पुंडींग हाँफता हुआ गर्व से साथ बोला, बस महाराज, इतनी सी बात है, आप चिंता न करें। शेर को मारने के लिए मेरे बहुत आसान काम है। मैं शेर को बंदी बनाकर जिंदा आपके सामने पेश करूंगा। शाबाश, यदि तुम ऐसा कर सके तो हम सेनापति बना देंगे। और 30वां घर मन ही मन अपनी डींग पर पछताने लगा। हाय, यह तूने कैसी डींग में हाक दी मूर्ख। 30 मार्का, शेर को जिंदा पकड़ना दूर की बात है, उसे सामने भी नहीं देख सकता। अब शेर की तेरी ऐसी की मौत का बदला निश्चित है। और तथा रात में 30 मार्का को नींद नहीं आई। हाय, अब क्या होगा। यदि शेर पकड़ा तो हमारा नहीं गया तो सारी पोल खुल जाएगी और फिर निश्चित रूप से महाराज मेरी गर्दन, हाय मेरी प्यारी गर्दन धड़ से जुदा कर देंगे। ये ईश्वर तुझे मदद कर, शेर को किसी प्रकार मार दे ताकि फिर डींग ना मार सकूं। जैसा एक विचार 30 मार्का के दिमाग में आया और वह बिस्तर से उठा। अब बचने का एक ही उपाय है कि चुपचाप घर छोड़कर भाग निकलूं, यही ठीक रहेगा। और लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला, उसकी माँ सामने थी। क्या बात है बेटा, तू अभी तक सोया नहीं? तुम महाराज से मिलकर आए हो तब से परेशान हो। अरे माँ, तू भी बोली है। भला मैं क्यों परेशान होने लगा? मैं शेर को पकड़ने के लिए तरकीब सोच रहा था। 30 मार्का ने अपनी माँ के सामने डींग हाँकने से नहीं चूका। तुम आराम से सो जाओ माँ, मैं शेर को निमटने जा रहा हूँ। सुबह तक नहीं लौटा तो चिंता न करना। जब तक शेर को पकड़ना लगूंगा तो वापस नहीं लौटूंगा। 30 मार्का घर से निकलकर एक तरफ चल पड़ा। तभी बिजली कड़कने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। इस खराब मौसम में कहाँ जाऊंगा? बारिश से रुकने के लिए इंतज़ार करना होगा। अच्छा है। जल्दी यह झोपड़ी के निकट पहुंच गया। ओह, यहाँ कुछ देर ठहरा जा सकता है, लेकिन चुपचाप, किसी को पता न चल सके। क्या है? लेकिन 30 मार्का के सपने में भी नहीं इस बात का गुमान था कि जिस आदमखोर शेर को डर की वजह से वह घर छोड़कर भाग रहा है, वह निकट ही खड़ा है। और वह कालू धोबी की झोपड़ी थी। बारिश के कारण वह चिंतित था। मैंने पहले ही कहती थी झोपड़ी को मजबूत करा लो,
अगर टपका आ गया तो मुसीबत हो जाएगी, लेकिन तुम एक न सुनी। अब क्या होगा? हाय, तुम ठीक कहती थी बागवान। मुझे भी शेर से इतना डर नहीं लगता जितना टपके से लगता है। बाहर शेर के कानों में ये सब दोनों बातें सुनी तो उसके यह समझा कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक भयंकर जानवर कोई टपका नाम का है। मुझसे भी भयानक होगा यह टपका। चुपचाप रहने में ही भलाई है। पानी रुकेगा तो भाग लूँगा। और कुछ देर बाद जब बारिश रुकी, अब निकल चलूँ। सुबह होते ही इस देश में कहीं दूर निकल जाऊँगा। बारिश रुकते ही शेर भी अपने स्थान से उठा और जल्दी जल्दी तीस मार की दृष्टि उस पर पड़ी। और एक अंधकार में एक दूसरे रात को कम दिखाई देने के कारण वह यही समझा कि काल धोबी का गधा है। वह गधा खूब एक समय पर दिखाई दिया। इस पर सवार होकर जल्दी ही इस गांव से दूर हो जाऊंगा। 30 मार का लिपट कर उस शेर के पास सवार हो गया और दोनों कान उधेड़ते हुए बोला, चल बेगधी, अब तू फटाफट मुझे इस गांव से दूर ले चल। उधर शेर ने यह समझा कि यह टपका होगा जिसकी धोबी उससे ज़्यादा डर लगता है। सो उसने शेर ने गधा समझ रहा है, वह निश्चय ही मुझसे बलशाली होगा, अतः गधे ही बने रहना में भलाई है। जल्दी ही शेर उसे लेकर निकट के जंगल में पहुंचा। बाप रे, जंगल का मामला! 30 पर टप्पा टप अंधकार। रात यही सुरक्षित स्थान पर काट देनी चाहिए। सुबह ही निकल भागूंगा। और पलक झपकते एक स्थान पर मुसीबत जानकर शेर को गले में रस्सी बांधकर उसे एक वृक्ष पर बांध दिया। कहीं डर कर भाग न जाए, इसलिए इसे यहाँ बांध कर रखना उचित है। और उसके बाद 30 मार ने उसे लिटाया और उसकी बगल में सिर रख के सो गया। अरे बाप रे, इतनी भयानक! इसके मुंह से आवाज निकल रही है। और सुबह होने पर जब 30 मार शेर को दाढ़ और 30 मार की नींद खुली तो उसने शेर पर नजर पड़ते ही उसे देवता कूच कर गए और उछल कर दूर खड़ा हुआ। अरे बाप रे, शेर इसे गधा समझ रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसका डर दूर हुआ, यह तो वही आदमखोर शेर मालूम हो पड़ता है। 30 कर वास्तव में तू किस्मत वाला है, कोई दूसरा नहीं है। चल अब महाराज को खबर करूं। और प्रसन्नता से दौड़ता हुआ 30 महाराज के पास पहुंचा। महाराज, शेर को मैंने पकड़ लिया है और उसे जंगल में बांध कर छोड़ रहा है। कृपा सैनिकों को भेजकर मंगवा लें। शाबाश, शेर को जिंदा पकड़ लिया, वाह! और राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जाओ शेर को पकड़ पिंजरे में बंद करके यहाँ ले आओ। खूनी शेर हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। और जो आज्ञा। और जल्दी ही सैनिकों को विशेष पिंजरे में बंद ले आए। शाबाश 30 का, आज तुम केवल हमारी फौज ये सेनापति नहीं, पूरे तुम्हें मुंह मांगा इनाम भी देने को तैयार हैं। धन्यवाद महाराज, यह मेरे लिए मामूली सा काम था। ऐसे काम बताइए जिसे पूरा कर मैं किसी का बड़ा इनाम का हकदार बन सकूं। महाराज 30 खां को उत्तर का सेनापति देते हुए ढेर सारा इनाम देकर विदा किया। और घर पहुंचकर 30 खां ने अपनी माँ को नमक मिर्च लगाकर अपने कारनामे का वर्णन किया। तुझे मालूम था बेटा, तू मेरे शेर के आगे जंगल का चूहा ही साबित होगा। अब तू आराम कर, कल आज मैं तेरे लिए बढ़िया खाना बनाऊंगी। जल्दी बनाना माँ, दौड़ की भूख लगी है। शेर के बच्चे ने सारी भूख प्यास खत्म कर दी। माँ के जाने के पश्चात बेटे 30 का जान बची, लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आई। लेकिन
अभी तो कुछ ही दिन बाद 30 मार का आराम से बीते होंगे कि पड़ोसी शत्रु ने देखकर आक्रमण कर दिया और महाराज तुरंत उसे बुलाया। सेनापति, 30 मार का शत्रु देश ने हम पर आक्रमण कर दिया है। उसकी फौज हमारी फौज से बड़ी चली आ रही है। तुरंत ही सेना लेकर आओ और उसके मुंह तोड़ जवाब दो। तुम्हारे सिवाय देश का संचालन कोई दूसरा नहीं कर सकता। हाय फिर रक्षा करे। जो आज्ञा महाराज। और राजा की आज्ञा सुनकर एक बार की 30 मार का दम खिसक गया, लेकिन वह मरता क्या न करता। उसे राजा के आदेश का पालन करना ही पड़ा। सेनापति ने विशेष पोशाक पहनकर तुरंत सेना के सामने पहुंचा। हाय मौत की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है बेटा 30 मार का, इस बार तू हार गिर नहीं बचेगा। और तत्काल सामने देखकर सेना जोश से जयकार लगाए। सेनापति 30 मार का, अमर रहे अमर रहे। उड़ा लो तुम भी मेरा मजाक कसर मूर्ख का, ना झूठी डिंगिया आखता ना मरने की ऐसी नौबत आती। तभी उसकी दृष्टि एक और तीन टांग पर घोड़े पर पड़ी। अरे वाह, लंगड़ा घोड़ा बन गया काम। यह घोड़ा धीमी रफ्तार से दौड़ता और सेना का तेज रफ्तार आगे बढ़ेगी, फलस्वरूप जिससे मैं शत्रुओं को जा भिड़ेगी और लड़ते लड़ते बच जाऊंगा। वाह बेटे 30 मार खा, यहाँ तो तेरी किस्मत ने तेरा साथ दे दिया। लेकिन भला 30 मरखा को कैसे मालूम होता कि जिस प्रकार 3 टांगों पर खड़े रहने वाले घोड़े का सबसे तेज दौड़ने वाले होते हैं, और वह लपक कर घोड़े पर पीठ पर सवार हो गया। शाबाश जवानों, बढ़ो चलो, हम शत्रु के मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट से जवाब पत्थर से देंगे। जय बजरंग बली की। और इसके साथ ही वो अपने सेनापति 30 मरखा के पीछे कूच कर गई। जय बजरंग बली की। और सहसा 30 मरखा को जोर जोर से घोड़े ने ऐड लगाई और तुरंत उसका घोड़ा हवा से बातें करने लगा और सेना काफी पीछे छूट गई। उफ, उई मेरी माँ बचा। ये इस लंगड़ा घोड़ा समझ रहा था ये तो सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा निकला। ओह, अब क्या करूँ, कैसे रोकूं इसे। और बौखला कर 30 मरखा ने पीछे देखा। आई दूर तक सेना का नामो निशान नहीं। आए, यह क्या पासा पलट गया। अब सेना का पता नहीं, दुश्मन मुझे अकेले ही दूसरे बूटे की तरह भून कर खा जाएगा। और तभी दूर उसके दुश्मन की फौज आती दिखाई। अरे बाप रे दुश्मन, हाय 30 मरखा, अब तेरा क्या होगा। सरपट मैदान में छुपने की कोई जगह भी नहीं है। सहसा उसकी दृष्टि खड़े एक ऊंचे और मोटे खजूर पर पड़ी और उसके मस्तिष्क में जैसे उपाय आया। इस घोड़े को रोकना तो असंभव है। यदि मैं पेड़ के तने को पकड़ लूँ तो दुश्मन से बच सकता हूँ और मेरी सेना यहाँ पहुँचेगी तो ईश्वर ही मदद करे। लेकिन खजूर का वह पेड़ जड़ों से खोखला था और उसकी जड़ घुन लग गया था, जिस कारण से कमजोर हो चुका था। और 30 मरखा ने उसे पकड़ा और पेड़ उखड़कर उसके हाथ में आ गया। इधर जब दुश्मन फौज यह दृश्य देखे तो बुरी तरह बौखला गई। अरे, पूरे पेड़ को उखाड़ लिया। निश्चित ही वह कोई जबरदस्त योद्धा है, वरना अकेले ही हमसे मुकाबला करने ना आता। बाप रे, इतना शक्तिशाली, आंखों पर विश्वास नहीं होता। और दुश्मन सैनिकों को 30 मरखा को देखकर अपनी खैर मनाने रही थी। इधर 30 मरखा सामने खड़ी दुश्मन से विशाल सेना को देखकर अपनी खैर मना रहा था। हाय हाय, कमबख्त घोड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। जरूर यह मुझे बीच में ले जाकर छोड़ेगा, तब मेरी मौत निश्चित है। मेरी मूर्खता और पापों को माफ करना, तेरा बेटा मरने जा रहा है। और सर पर दौड़ता हुआ घोड़ा दुश्मनों की सेना के बीच में जा पड़ा।
और तीसमार खां इस प्रकार अपने घुसते ही देखा तो दुश्मन फौज में खलबल मच गई। भागो भागो, इसका मुकाबला मुश्किल है। घोड़ा विवश तीसमार खां के लिए कुछ इधर उधर भागता रहा और दुश्मन सैनिक बगल में दबाए और टकरा कर लुढ़कते रहे। और जब फौज इस तीसमार खां लड़ने का कोई भयानक तरीका समझा और अंत में भयभीत होकर भाग गए। यह क्या, यह दुश्मन तो भाग खड़े हुए। और इधर तीसमार खां की फौज वहां पहुंची और अपनी सेना को देखकर तीसमार खां सारा बेवकूफ हो गया और साथ ही वह डींग आंकड़ा का कोड़ा बनाकर दिमाग में कुलबुला उठा। हा हा, भाग गए बुज़दिल कहीं के। सेनापति तीसमार जिंदाबाद। तीसमार खां अपनी फौज के साथ वापस लौटा। देखो जवानों, मुझे अकेले ही उन छक्के छुड़ा दिए, अब ये हमारे देश का रुख नहीं करेंगे। चलो लौट चलो। सेनापति तीसमार जिंदाबाद। और इधर पूरे शहर में तीसमार खां जिंदाबाद, सेनापति तीसमार जिंदाबाद, तीसमार खां जिंदा मर रहे। ओह, मेरी बहादुरी की खबर यहाँ पहले ही पहुँच गई। और महाराज भी बहादुर सेनापति तीसमार खां के स्वागत के लिए राजमहल के द्वार पर खड़े थे। ओह शाबाश तीसमार खां, तुम्हारी बहादुरी पर एक बार फिर अति प्रसन्न हुए। आज आदिराज सम्राट का तुम स्वामी राजा तीसमार खां जिंदाबाद। वाह बेटे तीसमार खां, केवल 30 मक्खियों को मारने से राजा बन गए। और फिर एक दिन राजा प्रसन्न होकर अपनी बेटी राजकुमारी चंद्रिका का विवाह तीसमार खां के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। ईश्वर तुम दोनों को सदा सुरक्षित रखे। और इस प्रकार गप्पी तीसमार खां किस्मत का ढेर सारी धन दौलत और राजपाट हो गया, लेकिन डींग आंकने की आदत उसकी फिर भी न छूटी। जल्दी जल्दी खाना परसो, देखो दुश्मनों की फौज से लड़ते कितना कमजोर हो गया हूँ। दोस्तों समाप्त।